अच्छा जवेरिया, एक और बात, ब्रेकफास्ट की जब बात आती है ना, हमारे यहाँ घरों में बड़ा रिवाज है ब्रेड खाने का। हाँ, और फिर जो हमारे से थोड़े से कॉन्शियस कहते हैं जी, हम वाइट ब्रेड नहीं खाएंगे, हम ब्राउन ब्रेड खाएंगे। ये मिथ क्या है? बाद मैंने लोगों को सुना, वो कहते हैं एक ही चीज़ है तकरीबन, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत सेम है फर्क सेम है है सेम है, कोई और थोड़ा बहुत भी नहीं है। कलर का शायद फर्क है। कलर भी डाल तो देते हैं आप आजकल, जरा कलर ऐड कर आप जरा देते हैं। लोगों को बताइए ना कि ये वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड असल के में नाम पे जो बाजार में मिल रहा है, देखिए, वो ब्राउन में इनके तो इफेक्ट्स क्या है हमारी सेहत? ब्राउन ब्रेड का तो ये सिस्टम है कि वो ब्राउन में कलर भी ऐड कर रहे हैं और एमी ब्रांड और ये वो सब डाला हुआ है। भाई मैं कहती हूँ असल इंसान वो है जो छान बुरा वैसे एक चम्मच खा के पानी पी जाए। अच्छा। हाँ, मतलब वो कितना अच्छा है हस्क, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बिल्कुल इजीली अफोर्डेबल है आपके लिए। तो आप रिकमेंड नहीं करती ब्रेड खाना, खास तौर पे नहीं, मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती, मैं ब्राउन कहती हूँ ब्रेड की जो आपका बात की बड़ा, जाती है? क्योंकि क्यों आपको पता है ये जो ब्रेड्स हैं वो इतना सा ब्रेड का मतलब बाउल वो इतना होता, फिर अंदर जाके वो और ज़्यादा। चावल भी ऐसे ही है, चावल पहले जब लगता है तब भी पानी मांगता है, पेट में होता है तब भी और फूलता है। तो उसके अलावा उसमें मतलब अल्लाह की अच्छा, नेमतें। एक और बात हाँ इसमें जी, आ गई कि आजकल एक मल्टी ग्रेन ब्रेड भी मौजूद है, थोड़ी एक्सपेंसिव वो है, कुछ भी नहीं, मार्केट में उसमें मौजूद क्या है। है, उसमें क्या? भी एमी ब्रांड नाम मल्टी, मैंने तो वो बहुत यूज़ की, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ तक कि पीसीएस सैयार से एफबीआर से मैंने उसकी वो चेकिंग भी करवाई, दोनों अच्छा। मैंने दी ब्रेड्स, और मैंने कहा चेक करें उसका कैलोरीज कितना, ये क्या, कोई फ़र्क ही नहीं। उससे बेहतर है आप चिया सीड, ब्लैक क्यूमिन सीड, सेसमी सीड आप अपनी योगर्ट में ऐड करके, सीरियल में ऐड करके ले लें। मतलब कि आपको डॉक्टर पता तो जवेरिया चले कि आपको ये डायरेक्ट बताने आप की कुछ कोशिश कोई कर रही चीज़ है ले जो रहे हैं। व्हाइट ब्रेड तो हम कहते हैं नुकसानदेह, ये हाँ, ब्राउन ब्रेड, ये आपकी मल्टी विटामिन या मल्टी ग्रेन जो आपकी ओमेगा ब्रेड 3 भी बनती लिखा होता है है, भाई, ये तो सारी की सारी एक ही चट्टू के बाट है। ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आपकी नज़र का धोखा है और न्यूट्रिशनिस्ट की नज़र में इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इनके खाने से आपका मोटापा कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, आपका शुगर नीचे जाएगा, तो आप एक मुगालते का शिकार है, आप गलत फहमी का शिकार है। तो नेचुरल डाइट की तरफ आइए और उनसे ही कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर जवेरिया, एक और बात, जी, बहुत से लोगों को यूरिक एसिड का मसला, आप समझते हैं ना कि पहले तो हम बुजुर्गों में सुनते थे कि पंजाबी जी कहते हैं गोडे गिटे रह गए, हाँ लेकिन अब नौजवानों में भी ऐसा है कि उनके टखनों से, उनके घुटनों से जो है कड़ाकों की आवाज़ निकलती है। तो लोग कहते हैं शायद यूरिक एसिड का मसला है। किस तरह से डाइट प्लान किया जाए या कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाए कम अज़ कम 35, 40, 45, 50 साल तक, तो इंसान के जो टखने हैं या उसके जो घुटने हैं वो सलामत रहें और इस तरह की प्रॉब्लम उनको महसूस ना हो? मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो है ना, लड़के, वो बाहर इकट्ठे दोस्तों के साथ बैठते हैं तो फिर बाहर का खाना बहुत खाते हैं। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त इसका कॉज करता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और बाहर का आपको पता है ऑयल भी हेल्दी नहीं है, और अनहेल्दी फूड है। जो मैं कहती हूँ इंसान घर का बना हुआ खाना खाता है ना, वो रहता ही हेल्दी है। अच्छा। तो अगर आप बाहर का खाना, सबसे पहले आप बाहर का खाना बंद करें, उसके बाद आप लो प्योराइन डाइट इसके लिए रिकमेंडेड है, जिसमें आपने बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त यानी रेड मीट आपने बंद कर देना है। आप क्यों बंद करना है? क्योंकि आपका यूरिक एसिड 6 से इंक्रीज़ कर गया है, तो इसका मतलब आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, आगे 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखा कि 22 साल, 25 साल, 30 साल, इससे भी लोगों को क्या हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। बल्कि कोई बात है करने, उम्र देखे तो बंदा क्या, सही है। यहाँ पे यूरिक एसिड है, यहाँ पे यूरिक एसिड है, मैंने कहते, और फिर तो ये जो कड़ाके निकलते हैं जिसम से, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, बनती देखिए है अलार्मिंग ऐसे नहीं कह सकते, उसमें और भी रीजंस होती हैं हर क्या बंदे क्या की। रीजन हो सकती है? मतलब हर इंसान की अपनी रीजंस होती है। जैसे कुछ लोगों को विटामिन D3 डेफिशिएंसी होता है तो उनको भी अच्छा। होता है, कैल्शियम डेफिशिएंट लोगों को भी होता है, और स्पेशली जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखिए इसकी तो कई कॉजेज़ हैं ना। अब कई लोग होते हैं उनको ये गिल्टियाँ बन जाती हैं, कोई बॉडी पे कोई ना कोई चीज़ है, तो साइन तो ठीक है एक तरह से है, पर जब तक तशखीस के बगैर इलाज नामुमकिन होता है, तो आप कम अज़ कम तो उसको, जनरली आप समझती हैं कि अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं हाँ तो जी, आप सादा तो रेड ग़िज़ा मीट पे बंद करें और रेड मीट बंद सिर्फ करें? आपने 15 से 20 दिन के लिए सिर्फ सब्जियों पे आ जाना है, जिसको बोलते हैं लेक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट, जिसमें आप अंडे और सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि जब आप डाइट चेंज करते हैं ना, तो वो नेचुरली ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए यहाँ पे तो अब मैं कुछ ऐसी मेडिसिन और चीज़ें भी हैं, लोग पता नहीं 35-35 साल से खा रहे हैं, तो साथ वो गोश्त भी खाई जाते हैं, साथ सिगरेट भी पीते हैं, तो साथ में गोलियाँ भी खा रहे होते हैं। तो मैं फिर मेरे पास आते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि ये सब कुछ चल रहा है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर इस तरह से कर लें तो हो सकता है। फिर देखिए ना, कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में ना। कामयाब वही बंदा होता है जो खाने में, ज़िंदगी में ना तवाज़ुन रखे। तवाज़ुन जब बिगड़ता है ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी एक और बड़ी अहम बात है, जब हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, हम कहते हैं कि हमने कैफ़ीन जी, जो है वो उसको इस्तेमाल में लाया। अब जब आप तंबाकू नोशी करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने
इसमें जो है ना निकोटीन लिया, और कहा जाता है कि एक जैसी ही फैमिली है, दोनों एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। अगर किसी को लत लग जाए, अगर आप समझते हैं कोई चाय का बहुत शौकीन है, या उसका कॉफ़ी के 4-5 प्यालों के बगैर उसका गुजारा नहीं है, या आदमी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का हो गया, आप कह सकते हैं रूटीन में उसका आदी है और उससे जान नहीं छूट रही, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि किस तरह से वो कोई चीज़ें ऐसी ले कि जिससे उसकी ये हैबिट भी छूटे और उसको वो जो निकोटीन या कैफीन की जो कमी है वो भी महसूस ना हो, और ग्रेजुअली वो इस लत से जो है ना वो जान छुड़ा सके? देखिए, पाकिस्तान में ना देखा देखी का शिकार हैं लोग, और कंपनी की वजह से ही वो लोग इन चीज़ों का शुरू हो जाते। सबसे पहले आप अपने आप से इरादा करें। देखिए, चाहे अपने वज़न कम करना है, कोई बीमारी दूर करनी है, या आपने अपना रूटीन चेंज करनी है, या आपने सुबह उठना है, या आपने एक चीज़ अपनी छोड़नी है जो अनहेल्दी हैबिट है, और आपको पता है जब इतना बड़ा बड़ा उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि अपने आप को उस प्रॉब्लम में डाले की। अच्छा, दूसरी बात है, अपनी आदत कैसे छुड़ानी है। ये इंसान होता है जो मैं कहती हूँ दुनिया भी फतह कर लेता है। अपना कुव्वते इरादा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, मेंटल अपने माइंड को मैसेज दें कि इसको मैंने क्विट करना है, एक चीज़। दूसरी बात है, जो इंसान उबला हुआ सेब खा ले या केला इस्तेमाल, मतलब जो आपको थोड़ी सी तलब होती है। और दूसरी बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। पाकिस्तान में जहाँ तक चाय की बात है, जितने ऑफिसेज में जाओ आपको हर जगह ग्रीन टी या चाय इस तरह, तो चाय भी एक कप से ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होता है, एक चीज़। यानी कि आप समझते 24 घंटे में एक चले कप दो कप सुबह शाम आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। पर ये जो बहुत फिर दोबारा गर्म की हुई चाय, मतलब लोग पूरी पूरी पतीली बना लेते हैं, सारा दिन ही चाय पीते रहते हैं। मतलब जिसको देखो घर में अपने वाइफ्स को भी कह रहे होते हैं चाय बना दो, चाय बना। अब भाई वो एक दफ़ा पीना है क्योंकि वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। और एक तो ये मुझे ना गुफरान ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मैं बाहर देख रही होती हूँ, ये हाथ में बोतल से सिगरेट, मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन है। अच्छा, हम लोग बता थक जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। खुद मैं घर पर भी कर रही होती हूँ, दिखा भी रहे होते हैं, बना भी रहे होते हैं, पर लोगों की ऐसी मेंटली पता नहीं कौन सा उन है सिस्टम क्या अच्छा, है। डॉक्टर जेवरिया, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज तो किया ये कि इतनी ज्यादा लोग, नौजवान नस्ल को आप बिल्कुल से, उन्होंने एक कोई नाम नहीं लेता मैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पकड़ा होगा, हाँ, दूसरे जो हाथ भी में है, एक सिगरेट होगा, हाँ, ये क्या वो है? एक सिप लगा रहे हैं इधर से और साथ में कश ले रहे हैं। हाँ, ये मतलब चले व्हाट इज द साइंस। मुझे तो मैं न्यूट्रिशन में मास्टर्स एमफिल सब कर लिया। होगा आपके नजदीक एक एनर्जी ड्रिंक या कार्बोहाइड्रेट से जो फिल ड्रिंक है वो लेना, और साथ में तंबाकू नोशी, ये आपके मेटाबॉलिज्म को या आपके स्टमक को या आपके सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? सबसे पहले जो कार्बोनेटेड वाटर है ना, और कार्बोनेटेड ड्रिंक है, वो आपके सर के बाल गिराती है। फिर लोग कहते हैं पीआरपी करवाएंगे तो फिर बालों के लिए क्या करें। तो अब बाल जो लोग गंजे हो रहे हैं ना, उनके पीछे है कार्बोनेटेड ड्रिंक। अच्छा, एक चीज़ वो पहले वो बंद करें। दूसरी बात है, कार्बोनेट के साथ आप स्मोक इन्फ्यूज़ करें। और आपको पता है जैसे कि हम एक मीट पीस लेते हैं और हम उसको ग्रिलर पे रखते हैं, आपने देखा होगा वो स्मोक के साथ ही पक जाता है। तो आपकी बॉडी मुसलसल, अगर आप स्मोक कर रहे हो, ग्रिल हो रही है, श्रिंक हो रही है। अच्छा, आपकी बॉडी को हमने क्या, अभी हम बात करें, हमने हाइड्रेशन देनी है, हमने हाइड्रेट रखना है। अब आप जो अंदर बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इट्स लाइक अ मशीन, हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, लिवर, मसल्स, हर चीज़ अपना अपना मशीनरी अंदर फुल काम कर रही है। ये अल्लाह ताला की मशीनरी है। अब आप उस मशीनरी के साथ ना प्ले करने लगते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ह्यूमन बॉडी ना अल्लाह की इमानत है, ये सोल अल्लाह की इमानत है। इसका इस दुनिया में भी ख्याल रखना है, फिर इसको लेके भी जाना है आगे। तो इसका फिर ख्याल ऐसे तो नहीं रखना कि एक हाथ में बोतल और एक हाथ में सिगरेट, मतलब ये तो पता नहीं कौन। और इसका इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, किडनी पे इफेक्ट हैं, लिवर। और मैंने देखे हैं, अपने सामने केसेस देखे हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा ये चीज़ें की, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आज के वक्त में वो लोग डायलिसिस के लिए डोनर्स ढूंढते फिर रहे हैं। अच्छा। तो वो भी नहीं मिल रहे। अब देखिए, किडनी खराब होगी, लिवर खराब होगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, और स्पेसिफिकली ये जो लोग मैदे पे इफेक्ट होंगे, ये सारी चीजें। जो लोग खाली पेट सुबह उठ के ही मुंह के साथ सिगरेट लगा लेते हैं और कार्बोनेटेड चीजें यूज करते हैं, तो ये मतलब कौन सी लाइफ है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। इट्स नॉट अ गुड एक और थिंग बात एट ऑल। बताइएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर वो स्मोकर हैं, अब बात जरा थोड़ी सी शायद थोड़ी सी मुझे उस बात को बयान करने के लिए लफ्जों का सहारा लेना पड़े। वो ये समझते हैं कि जब तक हम सिगरेट का कश ना लगाएं, हम टॉयलेट भी यूज नहीं कर सकते। ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। आप क्या समझती हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ये आपकी बॉडी में वाकई ऐसी तब्दीलियां हो जाती हैं जब तक आप निकोटीन नहीं लेंगे तब तक आप स्टूल पास नहीं कर सकते, आप वॉशरूम ऐसे नहीं नहीं कर है। सकते, और आपका जो मैदा वो बोझ का शिकार है। देखिए, आप इसकी बजाय सुबह उठें, एक ग्लास पानी लें और एक चम्मच छिलका इस पर घोल लें,
जब आप बॉडी को, अपने स्टमक को और अपनी बॉडी को कोटिंग की तरफ लेके आएंगे, फाइब्रस फूड की तरफ लेके आएंगे, तो नेचुरली आपके लिए कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब ये जो मेंटली तौर पे लोगों ने क्या किया है कि अपनी बनाई हुई जो प्रॉब्लम्स है ना, सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इन्वेंटेड प्रॉब्लम्स, उनको ना सिगरेट के साथ अटैच कर दिया है। अच्छा। घर पे कोई शुआ इधर सिगरेट, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप, अल्लाह ने हमें, उफरान आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी, सही, इतनी नेमतें हैं कि हम आँख खोलते हैं तो हमें सेंसेस दी, और उसके बाद हमारे पास ग़िज़ा है, फिर हमारे साथ फूड है। तो जब फूड की इतनी बड़ी नेमत है तो आपको अनहेल्दी चीज़ों की तरफ क्यों जाना है? और फिर आपको अल्लाह का शुक्र कहती हैं कि स्मोकिंग का नहीं, या मैं कहती हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी टेंशन से कोई ताल्लुक मैं नहीं। ये कह रही हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़े इश्यूज भी हैं ना, वो शुरू भी स्मोक से ही होते हैं। अच्छा। तो आपने वो ही नहीं, आपने नहीं करना है ये, बिल्कुल। आप देखें कि बाहर की तो कंट्रीज डॉक्टर भी लोग छोड़ गए हैं देखिए ना, चीज़ें अगर ऐसी। लोगों को इसकी आदत है हाँ। और वो समझते हैं कि अगर नहीं, वो क्विट मुझे कोई करें और परेशानी फाइबर है, डेट, नहीं, मेरे साथ कोई धोखा हो गया, मेरा कोई नहीं, रिलेशनशिप ब्रेक नहीं, हुआ, तो सबसे पहले मुझे सिगरेट लगाना है और फिर मुझे टेंशन रिलीज करनी है। बड़े बड़े हम Actually, अदीबों को some देखते हैं, people- नहीं, बड़े some बड़े people- राइटर I को know, देखते I हैं, know, वो भी I जब know। लिख रहे हैं उनकी तस्वीरें देखें, हाँ। इवन आप नहीं, देखिए कि- नेशनल फादर को देख लें, हाँ उनकी जी। तस्वीरें में भी हम देखते हाँ, हैं, हाँ, एक स्टेटस सिंबल नहीं भी नहीं, लगता वो है लोगों स्टेटस को। सिंबल नहीं है असल में। राइट नाउ फ्यू पीपल यूज इन द सेंस ऑफ फैशन। मैं कहती हूँ जो चीज़ आपकी हेल्थ को मतलब नुकसान दे, वो फैशन भी नहीं है। अच्छा। आप लेकिन अगर लोग देखिए, उसकी लत में हैं, नहीं नहीं, तो वो फिर कैसे देखिए, छोड़ा वो जाए? एडिक्शन नहीं है, दे यूज टू डू इनटू द वो उनका फैशन। स्टाइल है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा। जो चीज़ आपकी हेल्थ को मुतासर करती है, वो चीज़ करने की भी मैं कह रही हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम अल्लाह ताला किसी भी इंसान को बीमारी न ले, जब बीमारियाँ आती हैं तो फिर इतने डॉक्टर्स और चीज़ें और रिपोर्ट्स और सब कुछ होता है कि पीपल आर गेटिंग क्रेजी ओवर देयर ओवर सो मेनी इश्यूज़। तो पहले एहतियात करनी चाहिए। तो दूसरी बात है, फाइबर फूड का इस्तेमाल करें, फलों सब्जियों का, सैलड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आई बिलीव इन वन थिंग। तो बाकी ये जो बिल्कुल मेंटली तौर पे बनाया हुआ है ना कि वॉशरूम जाना है सिगरेट लेके और फिर कितना देर बैठा आना है और सब चीज़ें, ये तो बीमारी ऐसे पाइल्स हो जाती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाती हैं। और ये जो स्टेटस सिंबल या फिर क्या कहते हैं फैशन सिंबल, या अपने ऐसे ही अपना जो मतलब हर इंसान मिट्टी का बना है और एक दिन वापस जाना है, तो वी आर एक्चुअली द पीपल ऑफ गॉड ना। तो आई बिलीव इन वन थिंग कि जस्ट स्टे काम और जस्ट अपनी पर्सनैलिटी को, इंसान को न्यूट्रलाइज रखना चाहिए, मतलब दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए, और जो चीज़ें गलत हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए।